तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से ईद के बाद बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई की तहरीक का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन पीटीआई क़यादत के इस ऐलान के साथ एक बड़े सवाल ने जन्म लिया है। और फिर तहरीक इंसाफ से जो खबरें आ रही हैं वो पीटीआई की क़यादत के लिए इंतहाई परेशान कुन। तराज तहरीक का ऐलान किया सलमान अकमल साहब ने, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, और बाकी तहरीक इंसाफ की क़यादत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आए, यानी चेयरमैन साहब भी नहीं थे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से ईद के बाद बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई की तहरीक का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन पीटीआई क़यादत के इस ऐलान के साथ एक बड़े सवाल ने जन्म लिया है। अब वो सवाल क्या है और फिर तहरीक इंसाफ से जो खबरें आ रही हैं वो पीटीआई की क़यादत के लिए इंतहाई परेशान कुन है। तो ईद उल फितर के बाद होने क्या जा रहा है, इमरान खान की रिहाई या फिर क्रैकडाउन, इस बड़ी ख़बर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तराज तहरीक का ऐलान किया सलमान अकमल साहब ने, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के सदर जुनैद सफदर साहब मौजूद थे, और बाकी तहरीक इंसाफ की क़यादत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आए, यानी चेयरमैन साहब भी नहीं थे। पंजाब से भी आलिया हमज़ा साहबा तो 9 मई के केस में कन्विक्टेड हो चुकी हैं, फिर सिंध से, फिर बलूचिस्तान से, लेकिन बहरहाल ये ऐलान सलमान सफदर साहब ने कर दिया, सलमान अकमल साहब ने कर दिया। अब सलमान अकमल साहब ने जो ऐलान किया, इसमें कुछ बातें जो बुनियादी रिक्वायरमेंट हैं किसी भी तहरीक को शुरू करने के लिए। सलमान अकमल साहब ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को इस तहरीक में रजिस्टर्ड करेंगे, और तहरीक के जो अहदेदारान हैं उनका ऐलान भी हम ईद उल फितर के बाद करेंगे। लेकिन क़यादत कौन करेगा? क़यादत का राडा साहब ने कहा कि सोहेल अफरीदी साहब इस तहरीक को लीड करेंगे। लेकिन मैं आप देखने वालों को थोड़ा सा माजी में लेके जाऊंगा। जो सवाल बुनियादी तौर पे पूछा जा रहा है कि क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत खान साहब की रिहाई की इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने 2 से 3 मरतबा इस्लामाबाद का रुख किया, और आखिरी मरतबा जब ये तहरीक चलाने की ज़िम्मेदारी या जो टास्क था वो अचकज़ई साहब को सौंप दिया गया, और फिर अचकज़ई साहब ने अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से ऐलान किया कि जी 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल करेंगे, 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल करेंगे, 8 फरवरी को यौम शनाख्त मनाएंगे। अब 8 फरवरी को एक्चुअली हुआ क्या? उसका तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ या इमरान खान साहब को, जो कि अडयाला जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं, उनको कोई फ़ायदा हुआ? बुशरा बीबी साहबा को कोई फ़ायदा हुआ? 8 फरवरी के उस एहतजाज से मेरे ख्याल से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब सवाल ये पूछा गया दूसरा कि पहले तो अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से एहतजाज का ऐलान किया जा रहा था, क्या तहरीक इंसाफ अब सोलो फ्लाइट करना चाहती है? तो इसका जवाब तो पीटीआई की तरफ से ये दिया गया है कि ये जो रिहाई मूवमेंट का ऐलान किया गया है, ये दरअसल जो इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी सौंपी थी, ये स्ट्रीट मूवमेंट की एक्सटेंशन है। इसलिए इस तहरीक की जो क़यादत है वो सोहेल खान अफरीदी साहब को दी गई है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। लेकिन बुनियादी सवाल वही है कि क्या तहरीक इंसाफ अब की मरतबा जो तहरीक शुरू करने जा रही है, जिसे इमरान खान की रिहाई मूवमेंट का नाम दिया गया है, क्या नामुमकिन को पीटीआई की क़यादत मुमकिन कर दिखाएगी? तो इस सवाल का जवाब नाज़रीन तहरीक इंसाफ से जो खबरें आ रही हैं, इस सवाल का जवाब उन ख़बरों से हमें मिलता है, और वो ख़बरें तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए, जैसे मैंने आगाज़ में कहा वही अब कहूँगा कि वो ख़बरें इंतहाई पीटीआई क़यादत के लिए परेशान कुन हैं। वो ख़बरें क्या हैं? तहरीक चलाने के लिए जिस बुनियादी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है तहरीक इंसाफ को, वो आपको पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में कहीं नहीं मिलेगा। ना आपको तहसील लेवल पे तहरीक इंसाफ का ढांचा नज़र आएगा, ना आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ढांचा नज़र आएगा, और अगर हम पंजाब की ख़ास तौर पे बात करें
जहाँ से तहरीक इंसाफ की मूवमेंट को पीक मिलना है, बूस्ट मिलना है, ये किक मिलनी है। तो आलिया हमजा साहबा तो 9 मई के मुकदमे में कन्विक्टेड हो चुकी हैं और वो जेल में भी नहीं, वो रोपोश हैं और उनका पार्टी की क़यादत के साथ ऐसा कोई राब्ता भी नहीं। यानी जब आप रोपोश हैं, आपकी गिरफ्तारी का हुक्म हो चुका है, आपको सज़ा अनाउंस हो चुकी है, तो फिर आपकी कनेक्टिविटी भी अपने लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ वैसी नहीं रही। और फिर सबसे बढ़ के नाज़रीन जो चीज़ है, जो चैलेंज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि लोगों को निकालना कैसे है। 10 लाख का फिगर तो जनाब सलमान कनारी साहब ने दे दिया कि 10 लाख लोग हम रजिस्टर करेंगे। और फिर इस तहरीक को चलाने के लिए जिन वसाइल की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे माली वसाइल, वो कहाँ से पूरे होंगे। यहाँ पर तो तहरीक इंसाफ को जो सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होते। और फिर फ़ंड्स के लिए जब पीटीआई के अरकान से कहा गया कि 50,000 माहाना आप देंगे, तो तहरीक इंसाफ के अरकान ने 50,000 माहाना वो फ़ंड देने से भी इनकार कर दिया, कुछ हीले बहानों के साथ, कुछ एक्सक्यूज़ पेश करके कि इससे तो हमारा गुजारा नहीं होता, तो हम पार्टी को फ़ंड कैसे दे सकते हैं। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए इस तहरीक को चलाना इतना आसान नहीं होगा। एक चैलेंज है पीटीआई के लिए इसको कामयाब बनाना। पहले तो इस फोर्स को खड़ा करना उन पैरामीटर्स पे जो ऐलान पीटीआई की क़यादत की तरफ से किया गया है कि एक तो हम पुरअमन रहेंगे, दूसरा 10 लाख लोग इसमें हम रजिस्टर करवाएंगे, 10 लाख लोग इस तहरीक में हम शामिल करेंगे। ये बड़ा मुश्किल टास्क होगा, क्योंकि अभी भी ये एलिमेंट रहेगा कि जो लोग रजिस्टर्ड होंगे ना, शायद उनके लिए मुश्किलात पैदा हों आगे चल के। तो किसी के लिए रजिस्टर्ड कराना भी इतना आसान नहीं होगा। जहां तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज होगा, वहीं रजिस्ट्रेशन के लिए आने वालों के लिए भी चैलेंज होगा। तो बहरहाल ईद के बाद कोई बात बनती हुई इसलिए नज़र भी नहीं आ रही कि इस वक्त खित्ते की जो सूरत हाल है, जो ईरान इसराइल जंग को लेके दुनिया की मैशियतों पे, दुनिया की इकॉनमी पे जो दबाव आया है, जो पाकिस्तान में भी महसूस किया जा रहा है, इन हालात में जब खित्ते में सिक्योरिटी के मसाइल चल रहे हैं, तो ख़बर नाज़रीन ये है कि एक तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल जो इश्यूज़ हैं, तंजीमी मसाइल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और फिर जो माजी के चैलेंजेस पीटीआई के लिए रहे हैं, उसकी रोशनी में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तहरीक का ऐलान किया गया है, ये मंतकी अंजाम तक जाती हुई और खान साहब की रिहाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि इसमें एक और एलिमेंट भी है, जो इस खित्ते की सूरत हाल है ना, ईरान इसराइल जंग को लेके जो दुनिया की इकॉनमी पे दबाव आया है, जो कि पाकिस्तान भी महसूस करता है। तो इन हालात में भी पाकिस्तान इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती पाकिस्तान में कि कोई ऐसी तहरीक, कोई ऐसा लॉन्ग मार्च, कोई ऐसा प्रोटेस्ट जिससे मुल्क मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो या मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो, तो ऐसे एहतजाज की, ऐसी तहरीक की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। अलबत्ता एक अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रूर है, और वो ये है कि जो जमामा खान साहबा ने एक्स के ऊपर पोस्ट करके अपील की थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कि इमरान खान की बेटे कासिम और सलमान के साथ बात नहीं करवाई जाती, तो अता तारर साहब ने एक्स के ऊपर ही हुकूमत की तरफ से जवाब दे दिया है कि ईद उल फितर पे इमरान खान साहब की उनके बेटों के साथ, कासिम और सलमान के साथ बात करवाई जाएगी। और इम्कान है कि जहां कासिम और सलमान के साथ इमरान खान साहब की बात करवाई जाएगी, वहीं बुशरा बीबी साहबा की भी इमरान खान साहब के साथ ईद उल फितर पे मुलाकात होगी अडियाला जेल में। लेकिन जो वीज़ा की एक कंप्लेंट की थी जमामा खान साहबा ने कि बेटे जाना चाहते हैं जेल में खान साहब को विज़िट करने के लिए, तो वीज़ा इशू नहीं हो रहा, तो उसका जवाब भी हुकूमत की तरफ से ये दिया गया कि बच्चे जो हैं कासिम और सलमान, वो नाइकॉब पे सफ़र करें। और अगर अलीमा खान साहबा कहते हैं कि बच्चों के पास नाइकॉप नहीं है, तो गुम हो गए हैं वो, तो उसके रिन्यूअल के लिए, उसको दोबारा इशू कराने के लिए दरख्वास्त दी जा सकती है। अर्जेंट एप्लीकेशन अगर आप नाइकॉप की इशुएंस के लिए देते हैं तो 1 से 1.5 हफ्ते में आपको नाइकॉप मिल जाता है। और जब आपके पास नाइकॉप हो और आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, आपके पास डुअल नेशनैलिटी हो, चाहे अमेरिका की हो चाहे बरतानिया की हो, तो फिर आप नाइकॉप पे सफ़र कर सकते हैं, आपको पाकिस्तान के वीज़े की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता अगर खान साहब के बेटे कासिम और सलमान
ब्रिटिश पासपोर्ट पे पाकिस्तान का सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें वीज़ा दरकार होगा। ना सिर्फ उनको वीज़ा दरकार होगा, फिर अगर वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे सफ़र करके वीज़ा लेके पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उन कवानीन का भी उनको ख्याल, उन कवानीन का भी उन्हें पासदानी करना होगी। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।